कभी नोटिस किया है हर बार जब आप एक मेगा कॉन्टेस्ट की टीम बनाते हो लगता है इस बार तो रैंक वन फिक्स है, बट रिजल्ट आने के बाद पता चलता है वो जो एक्सपर्ट के फॉर्मूला हम लेके गए थे, जो उसकी टीम कॉपी करके गए थे, थोड़ा उल्टा पड़ गया। ना आपका लक चल पाया ना आपकी टीम चल पाई। एक तो देखो, सबसे पहले मेगा कॉन्टेस्ट को ना भूल जाओ। यहाँ पर तुम जितनी भी अच्छी टीम बनाओगे ना, एंड में कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ मिनी जीएल कॉन्टेस्ट की तरफ, जहां कंपटीशन कम और आपके जीतने के चांसेस ज्यादा। क्योंकि अगर आपको जेन्युइनली जीतना है ना, तो सबसे पहले आपको सही जगह पर खेलना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष, आप सभी का स्वागत है फैंटेसी एम्परर चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनी ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट की एक परफेक्ट विनिंग टीम कैसे बनाई जाती है। मेगा कॉन्टेस्ट या ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट में उतरना ना एक वॉर जैसा लगता है। आपके सामने लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं अपनी अतरंगी से अतरंगी टीम बनाकर। मैं बोलता हूँ थोड़ा इजी जाते हैं, ठीक है, थोड़े कम लोगों के अगेंस्ट जाते ताकि अपनी टीम के अच्छे पॉइंट्स लाने के उन लोगों के अगेंस्ट चांसेस थोड़े बढ़ जाए। अब वो टीम एक्चुअली कैसे अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें कुछ अच्छे प्लेयर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब वो किस टाइप के प्लेयर्स रहेंगे भाई, विकेट कीपर कौन सा ऐड करूं, ऑलराउंडर्स में ऐड करूं, पिच के हिसाब से कौन से प्लेयर्स ऐड करूं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिलहाल आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है, ये वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पूरी नॉलेज ही आपके काम आएगी। आधी अधूरी नॉलेज लेकर जाओगे तो वही जो पहले हो रहा था, आप हार रहे थे, वो फिर से आप मिनी ग्रैंड लीग में भी हारते जाओगे। तो अगर आप नहीं होने देना चाहते तो प्लीज एंड तक देखो और आराम से बैठ कर देखो। एक चीज मैं मानता हूं, ये सबने किया होगा अपने फैंटेसी की जर्नी में। 11 सेफ प्लेयर्स ऐड किए, एक सेफ टीम बना दी और 49 रुपीज लगा दिए, ये होप करते हुए कि ये टीम आज चल जाएगी। आपने कभी ये भी ट्राई किया होगा कि 11 रिस्की प्लेयर्स ऐड कर लेता हूं। शायद आपने ये भी ट्राई किया होगा कि थोड़े सेफ थोड़े रिस्की प्लेयर्स में ऐड कर लेता हूं, बट फिर भी आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वैसे बड़े कॉम्पिटिशन्स में आपकी जीतने के जो ऑड्स हैं वो बहुत कम थे। अब अगर आपको मिनी जीएल में जाना है तो यहां पर आपको लाखों के बदले सिर्फ हजारों लोग ही दिखेंगे। और टू बी एग्जैक्ट, कम से कम 2000 स्पॉट्स के अंदर अगर आपको वो कॉन्टेस्ट दिखता है तो ये कॉन्टेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। कम से कम एंट्री फीस, 2000 के अंदर स्पॉट्स, एंड दैट्स इट। रिवॉर्ड्स भी अगर आपको यहाँ पर अच्छे खासे लग रहे हैं, मतलब बोलता ना, एक रहता है कि जहाँ पर शुरुआत के 10 लोगों को रिवॉर्ड्स मिल रहा है, एक ऐसे कॉन्टेस्ट रहते हैं जहाँ पर एंट्री फीस भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन शुरुआत के 50 लोगों को रिवॉर्ड्स मिल रहा है। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं उस कॉन्टेस्ट में, वो भी आपको एक बार देख लेना है। क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उस कॉन्टेस्ट में, और मान के चलो आपकी टीम अच्छा नहीं कर पाती, तो जितने पैसे लगाए थे वो आपको मिल भी जाएंगे। उस हिसाब से हम सोच कर चलेंगे। तो इस टाइप का मिनी जीएल आपको पहले ढूंढना है और उन पे ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि टीम कैसे बनानी है। सबसे पहला प्रोसेस एक फैंटेसी टीम बनाने का क्या रहता है, आप वेन्यू के बारे में देखते हो। मैच कहाँ हो रही है भाई, क्योंकि जहां मैच होगी वहां पिच कैसी है, वो पिच की वजह से कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा आपके फेवरेट टॉप स्कोरिंग बैट्समैन हर जगह नहीं चलने वाले। अगर उनको कोई बॉलिंग पिच पर उतार देना तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, और उनके डाउन होने पे आपके फैंटेसी पॉइंट्स भी डाउन हो जाएंगे। तो पहले हमें मैदान को परखना है, उसके बाद हम खिलाड़ियों की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ ना, ये वीडियो को थोड़ा शॉर्ट, और जितना इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ ना वो शॉर्ट टाइम में उतना दे जाऊँ। और वो करने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक चीज पर बात करनी पड़ेगी। मैं अगर जग दुनिया के सारे वेन्यूज के बारे में बात करूँ, इंडिया के वेन्यूज, साउथ अफ्रीका के अलग, इंग्लैंड के अलग, ऑस्ट्रेलिया के अलग, इतने सारे वेन्यूज है, इन सब पर आपको अलग अलग टाइप की पिच देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और वेदर भाई, वेदर भी तो बहुत मैटर करता है। तो ये सब कुछ अगर मैं कवर करने बैठूं तो पॉसिबल नहीं है एक सिंगल वीडियो में, इसलिए हम कंसिडर करेंगे इंग्लैंड के वेन्यूज। अब ये इंग्लैंड पर मैं क्यों आया, मैं इंग्लैंड को ही स्पेसिफिक क्यों टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चलते हुए हमको द 100 सीरीज देखने को मिलेगी और लेजेंड सीरीज भी होने वाली है, वो इंग्लैंड में ही होगी। तो मुझे लगता है उस पर बात करूंगा तो आगे आने वाली मैचेस में आपको मिनी जीएल में टीम बनाने में काफी आसानी होगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया इंग्लैंड के वेन्यूज को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, वहां पर टीम कैसे बनानी है और किस टाइप के प्लेयर्स यहाँ पर चलते हैं। इंग्लैंड के जो मैक्सिमम वेन्यूज है ना, उन सभी का पिच ऑलमोस्ट सिमिलर है भाई, ऑलमोस्ट। चाहे वो केनिंगटन ओवल हो, एडबास्टन हो, कोई भी उठा लो, यहाँ पर हल्की सी ओवरकास्ट कंडीशन आपको दिखेगी, मतलब क्लाउडी वेदर, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, इंग्लैंड में बारिश ज्यादा होती है, उस वजह से पिच आपको यहाँ पर ग्रीनी ग्रासी दिखेगी। और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर बॉल
काफी स्विंग होती है। तो फिर आज आके बात आती है बॉलर्स पे। बॉलर्स को यहाँ पर काफी एडवांटेज रहता है, बैट्समैन भी थोड़ा बहुत खेल जाते हैं, बट उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैट्समैन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब बैट्समैन के बारे में हम बात कर रहे होंगे। लेकिन बॉलर्स को अगर हम पिक कर रहे हैं तो यहाँ पर पेसर्स आपको ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है, उसी के साथ साथ आप स्पिनर्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स में भले ही पेसर्स डोमिनेट करते रहेंगे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ना स्पिनर्स की गेम बदल जाती है भाई। स्पिनर्स को एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पिच थोड़ी ड्राई हो चुकी रहती है उस पॉइंट पे, तब आपको बोलते हैं ना काम आ सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम के अगर कुछ अच्छे स्पिनर्स हो तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में। फिर सेकंड पॉइंट रहेगा टीम के बैलेंस को मेंटेन करना। आपको सेफ प्लेयर्स भी ऐड करना है, आपको रिस्की प्लेयर्स भी ऐड करना है, जिनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन है। जो फेमस प्लेयर्स है वो तो चलो सेफ हो गए आपके लिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली खेलते हैं, लेकिन ये जो रिस्की प्लेयर्स है, जो नए प्लेयर्स है ना, इन पर भी आपको चांस लेना पड़ेगा, कि मिनी जीएल की टीम ऐसी ही बनती है। आप सिर्फ सेफ ऐड करोगे तो वो ज्यादा चल नहीं पाएगी, ओके ओके पॉइंट्स बनाएगी। आप रिस्की ऐड करोगे तो वो टीम या तो बहुत ज्यादा पॉइंट बनाएगी या तो कुछ पॉइंट नहीं बनाएगी, क्योंकि वो प्लेयर्स फ्लॉप भी हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। तो इसलिए एक स्वीट स्पॉट बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें सेफ प्लस रिस्की दोनों टाइप के प्लेयर्स ऐड करना है। फिर अगला स्टेप मेरा रहता है बॉलर सेक्शन में प्लेयर्स ऐड करने का। मैं वहां से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर ऑलराउंडर सेक्शन, फिर बैटर्स, फिर विकेट कीपर, उस तरीके से आगे बढ़ता हूँ। अब बॉलर सेक्शन में भी मैं पहले आपको स्पिनर्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि गिन चुन के कुछ स्पिनर्स रहते हैं, इनके पास ज्यादा स्पिनर्स है नहीं, और जो भी आप ऐड करोगे उसमें भी कोई तरीका है, कोई टाइप है, वो आपको ऐड करना है। देखो, आपको ऐसे स्पिनर्स उठाने ना जो कम से कम एक विकेट तो उठा रहा है हर मैच में, ठीक है। 0 विकेट्स भी उठाता हो तो भी चल जाएगा भाई, जरूरी नहीं एक विकेट उठाना ही है, बट वो 0 विकेट वाली मैच में भी वो बंदे का, वो स्पिनर का जो इकोनॉमी है वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि ढेर सारे रन्स दे रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो अगले मैच में शायद उसके बॉलिंग करने के चांसेस कम रहेंगे। तो टेक्निकली मैं जो कह रहा हूं, ऐसे स्पिनर्स आपकी टीम में होंगे जिनको कम से कम 2 से 4 ओवर्स डालने मिलती हैं। किसी मैच में उनकी ओवर्स कटती नहीं है, मतलब ये स्पिनर की ओवर उठा के इस स्पिनर को दे दिया, इस बॉलर को दे दिया ना। और मैंने आपको बोला था सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को काफी फायदा होता है, तो स्पेशली जो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम रहेगी उनके स्पिनर्स आप ऐड कर लो, आपको कम से कम उनसे 50 to 100 फैंटेसी पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। और रही बात पेसर्स की, तो ऐसे बॉलर्स ऐड करना जिनके पास पावर प्ले की और डेथ ओवर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआती ओवर्स में जब स्विंग होगा तो अच्छे विकेट्स निकलेंगे गुरु, और जब मैच खत्म होने आएगी, मतलब डेथ ओवर्स आ जाएंगे, तब हड़बड़ी में जो स्ट्राइक पर बैट्समैन है उसे रन्स अगर निकालने हो, उसको टारगेट चेस करना हो या फिर टारगेट सेट करना हो, वो गलतियां कर सकता है, और इन्हीं गलतियों की वजह से आपके उस डेथ बॉलर को मिल जाएंगे इजी विकेट्स। एक काम करते हैं, बॉलर्स के बाद ना तुरंत बैट्समैन ऐड करते हैं, क्योंकि बैट्समैन में ज्यादा दिमाग खर्च करना नहीं है। देखो, जो इंग्लिश पिच होती है ना, यहाँ पर बैट्समैन ज्यादा कर नहीं पाते, वो अच्छा खेल नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली विकेट्स काफी अच्छे निकलते हैं, बॉलर्स यहाँ पर डोमिनेट करते हैं वगैरह वगैरह। बट फिर भी आप अगर बैट्समैन अपनी टीम में ऐड कर रहे हो तो एक चीज पर ध्यान देना, वो बैट्समैन टॉप ऑर्डर वाला तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ वो इंटरनेशनली खेलता हो, क्योंकि इंटरनेशनल बैट्समैन यहाँ की पिच को संभाल पाते हैं। यहाँ पर बॉलिंग करने वाले पेसर्स या स्पिनर्स कोई भी कह लो, उनको ये हैंडल कर पाते हैं, ये इंटरनेशनल बैट्समैन। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैट्समैन में फर्क इतना ही है कि इंटरनेशनल बैट्समैन कंसिस्टेंटली अच्छे पॉइंट्स निकाल लेता है, अच्छा खेल लेता है किसी भी टाइप की सिचुएशन में। डोमेस्टिक बैट्समैन ना ये खास नहीं कर पाते, ये फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं हो, तब आपको उस टाइप का डोमेस्टिक बैट्समैन ऐड करना है जिनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, जो ओपनिंग बैट्समैन हो या फिर टॉप 4 में बैटिंग करता हो, और उसकी जो कोई रीसेंट मैचेस हैं उसमें वो 30s 40s 50s के ऊपर अगर रन्स बना रहा हो तो बढ़िया है। विकेट कीपर सेक्शन भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट्स तो मिलते ही इन सबसे, लेकिन बैटिंग के पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो मैं उस विकेट कीपर को ऐड करता हूँ जिसका बैटिंग ऑर्डर में नंबर ऊपर है और बैटिंग के हिसाब से उसका फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ ऑलराउंडर सेक्शन में ना, तो यहाँ पर थोड़ी ज्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रिसर्च भी ज्यादा करनी है। मोस्टली आप देखोगे ये इंग्लिश प्लेयर्स ना सब कर लेते हैं, ये बैटिंग भी करते हैं, ये बॉलिंग भी करते हैं, इसलिए आपको ऑलराउंडर्स ढेर सारे दिखते हैं, ठीक है। इनकी वुमेन्स की टीम उठा लो, इनकी मेंस की टीम उठा लो, ऑलराउंडर्स तो भर भर के रहते हैं। तो ऐसे में आपको चूज करना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी स्टैट्स वगैरह चेक करके आप फिगर आउट कर लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। अब इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मैं हमेशा ये इंग्लिश मैचेस में कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर सेक्शन से ही सेट करता हूं। जी हाँ, आप बोलोगे भाई बैट्समैन सेक्शन में इतने अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स मिलते हैं, भाई सेंचुरी मार दी या फिर 70-80 रन भी बना दिए तो भी बहुत बढ़िया पॉइंट्स होते हैं, और कैप्टनसी में तो डबल, तो क्यों ना कैप्टन किसी बैट्समैन को बनाया जाए ना। मैं नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, बहुत ज्यादा रिस्की, क्योंकि
बैट्समैन फ्लॉप हो सकता है, वो अगर बैटिंग नहीं कर पाया तो बॉलिंग तो करने से रहा। वही चीज़ मैं बॉलर के लिए भी बोल सकता हूँ, वो अगर बॉलिंग कर रहा है, उसमें अगर कोई विकेट नहीं उठाता या फिर उसकी ओवर्स कट जाती है, तो भाई उसे कैप्टन बनाकर मेरा नुकसान होगा। इसलिए मैं ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाना चाहता हूँ जो दोनों इनिंग्स में परफॉर्म करता है। और ऐसे प्लेयर्स आपको कहाँ मिलेंगे? ऑलराउंडर सेक्शन में, जो बैटिंग भी करेंगे बॉलिंग भी करेंगे। बट सभी प्लेयर्स ऑलराउंडर्स जैसे नहीं होते, कुछ सिर्फ नाम के होते हैं, कुछ काम के होते हैं। कैप्टन पिक करना है ना, तो सिंपली एक ऐसे ऑलराउंडर को पिक करो जिसके पास 3 से लेकर 4 ओवर्स फिक्स्ड है और वो 1 से लेकर 5 के बीच में बैटिंग करता हो, तो वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर हुआ। और वाइस कैप्टनसी के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है, बस बैटिंग ऑर्डर ना उसका 1 से 7 के अंदर होना चाहिए और 2 से ज्यादा ओवर्स उसकी हर मैच में फिक्स होनी चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी टीम स्ट्रांग या वीक नहीं होती, ऑलमोस्ट सभी टीम्स यहाँ पर इक्वल लेवल पर ही दिखेगी आपको। तो ऐसा नहीं है मैंने कैप्टन ना स्ट्रांग टीम के किसी ऑलराउंडर को बनाया है, वाइस कैप्टन मैंने वीक टीम के ऑलराउंडर को बनाया है, नहीं। आपको दोनों टीम्स ऑलमोस्ट इक्वल ही दिख रही हैं, उनके ऑलराउंडर्स में थोड़ा स्टैट्स में फर्क रहेगा, तो जिसके स्टैट्स, जिसका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है, जिसके पास ज्यादा ओवर्स है, वो कैप्टन बन जाएगा। और वाइस कैप्टन वही सेकंड बेस्ट को आप बना सकते हो, बस वो सामने वाली टीम का होना चाहिए। इससे आपकी टीम बैलेंस्ड भी रहेगी और जो भी टीम उस दिन जीते, डोमिनेट करे, आपकी फैंटेसी टीम दोनों सिचुएशन में अच्छा कर जाएगी। टीम बनाने का प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दिया है भाई, ये बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल लगा होगा आपको, बट ट्रस्ट मी, इसको एक बार ट्राई करो और आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। देखो, एक मैच या एक दिन में ना कोई रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे, या फिर दिख भी गए तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं मिनिमम 5 मिनी जीएल भी आप ज्वाइन कर लेते हो ना, उसमें से एक भी अगर जीत गए ना, तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट वो 5 को ज्वाइन करने में लग गई थी ना, वो एक में कवर तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके साथ ढेर सारा प्रॉफिट आप उठा लोगे। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा वो एक जो जीत रहे हो उसमें रिवॉर्ड कितना आपको मिला है, एंड आई एम श्योर वो जितना भी होगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट से तो ज्यादा ही होगा। बट फिर भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि नुकसान तो नुकसान है। एंड दैट्स इट दोस्तों, मिनी जीएल के लिए इतना ही था। देखो, मैंने तो बहुत आसानी से बोल दिया, सब समझा दिया, लेकिन मेहनत आपकी रहेगी, ठीक है? आपको रिसर्च करनी है, आपको सब कुछ करना है। बस मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, एक प्लान बता दिया है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपकी मेहनत और एक प्रॉपर तरीका आपको जल्द ही रिजल्ट्स दिखाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स दिखाएंगे। भले कितना भी बड़ा छोटा कॉन्टेस्ट हो, आप फाइनली जब रैंक 1 पर आओगे ना, एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बस बोल दो वी डिड इट। बता दो कौन सा कॉन्टेस्ट था, कैसा जर्नी था, कैसी टीम बनाई थी, कहां पर आपने सोचा था कि यार अभी तो मैं हार गया, या फिर कहां पर आपको ऐसा लगा कि अभी तो मुझे कोई हराने से रहा। शेयर करना अपनी वो जर्नी, अपना वो एक्सपीरियंस, हमें भी थोड़ा जानकर अच्छा लगेगा और हमारे बाकी के व्यूअर्स भी उस चीज से इंस्पायर होंगे। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आते ही रहेंगे और उनको अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो उसका एक ही तरीका है, सब्सक्राइब करते हो जाना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो शायद मिनी जेल में अपना एक लक और टीम बनाने के चांसेस को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।